जो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 24 क्लास 9 के लिए। और ये वर्कशीट आपकी 29 अगस्त 2020 की, ठीक है। इसके अंदर हम ना देखने वाले हैं रिपोर्टेड स्पीच। इससे पहले हमने क्या किया था, चेंज किया था सेंटेंस की स्टेटमेंट्स को, क्वेश्चंस को, रिक्वेस्ट अगर बोल रहे थे, यानी कि हमने रिपोर्टेड स्पीच की थी। उन सेंटेंसेस के बारे में रूल्स पढ़े थे जिनके अंदर स्टेटमेंट्स थी, क्वेश्चंस थे, रिक्वेस्ट थी, ऑर्डर था, ठीक है। रिटन इन डायरेक्ट स्पीच टू रिपोर्टेड स्पीच, ये हमने किया था। वी विल प्रैक्टिस मोर वट वी हैव लर्नड सो दैट, ठीक है। सो फार जो हमने लर्न किया था उसको दोबारा हम देखेंगे। तो पिछली 4 वर्कशीट को मिला के यहाँ पे कंप्लीट आपको जो डाटा है वो दिया गया है। इसमें दिया आपको क्या गया वो देखिए। हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीक्स वी लर्न द चेंज द सेंटेंसेस to change the sentences of statements, questions and order written in direct speech to sport speech to reported speech, ठीक है। ये चीज़ थी। अब यहाँ पे जो हमने करना है वो ये देखो कि हमें कुछ पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंसेस इन ईच पेयर इज रिटन इन डायरेक्ट स्पीच, ये जो है ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच के हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद में जो दूसरे बॉक्स में हमें दिए हुए हैं ना, ये हमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दिए हुए हैं। बट यहाँ पे देखो एक के अंदर दो दिए हुए हैं। दो क्यों दिए हुए हैं? एक जो है ना उसमें कुछ गलती है, वो हमने फाइंड आउट करनी है, फिर हमने उसको सही करके लिखना है, ठीक है। गलत के जो सेंटेंस है, ये ऊपर वाला जो है ना जहाँ पे आपको येलो लाइंस दिख रही हैं वो वाली गलत है, उनके अंदर गलतियाँ हैं जो आपको येलो कलर से जो है हाईलाइट की हुई हैं, ठीक है। उन्हीं को हमने सही करके दोबारा लिखना है। तो पहले 4 सेंटेंसेस जो है वो आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और उसके बाद में जो बचे हुए 5 सेंटेंसेस है वो आपने खुद करने हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या है। पहला है द टीचर सेड सबमिट योर वर्क इन टाइम। तो टीचर ने कहा कि अपना काम जो है वो समय पर सबमिट करवा दो, ठीक है, जमा करवा दो। इसने रिपोर्टेड स्पीच बनाई। द टीचर आस्क्ड अस टू सबमिट द वर्क इन टाइम। टीचर ने आस्क मतलब पूछना, ठीक है, पूछता नहीं है। टीचर ने बताया है उनको कि सबमिट कब करना है, टाइम पे करना है। तो दैट सेड इज कन्वर्टेड इनटू टोल्ड, ठीक है। अस टू सबमिट द वर्क इन, टीचर टोल्ड बता रहा है कि, ठीक है, आस्क मतलब पूछ नहीं रहा। अब ये तो है ना कि काम आपको पहले का दिया हुआ था, ठीक है, और टीचर आपको बोलता है कि क्या आपने सभी ने अपना जो वर्क था वो टाइम पे सबमिट कर दिया, ठीक है। तो वो आपको पूछ रहा है कि कोई रह तो नहीं गया। पर अब ये अभी अगर आपको ये काम दिया हुआ है कि ये बोला सबमिट योर वर्क इन टाइम, सो अब ये जो है यहाँ पे आपका आएगा टोल्ड, ठीक है। टोल्ड अस टू सबमिट द वर्क इन टाइम। नेक्स्ट इज सेकेंड, आई सेड टू माई सिस्टर, मैंने अपनी सिस्टर से कहा, बहन से कहा, प्लीज स्विच द फैन ऑन। जो पंखा है उसका जो स्विच है उसको ऑन कर दो, मतलब पंखे को चला दो, ठीक है। आई ऑर्डर्ड माई सिस्टर टू स्विच द फैन ऑन। अब आई ऑर्डर तो नहीं हो सकता, हम नॉर्मली भी तो बोल ही सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी ऑर्डर ही देना है। तो आई आस्क्ड माई सिस्टर, ठीक है। अगर यहाँ पे होता ना एल्डर सिस्टर तो फिर भी हम ऑर्डर कर देते हैं, पर अब सिस्टर है, एल्डर है, ओल्डर है, नहीं पता। तो यहाँ पे जो वर्ड है वो क्या आएगा, आस्क्ड आएगा, ऑर्डर नहीं आएगा, ठीक है। आई आस्क्ड माई सिस्टर टू स्विच द फैन ऑन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, डू यू वॉन्ट टू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाना चाहते हो, ठीक है। तो उसने बोला, माई फ्रेंड आस्क्ड डिड आई वांट टू गो टू स्कूल। अब क्या होता है देखो, ये सिंपल प्रेजेंट कन्वर्ट किस में होगा, हमारा पास्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसने तो सीधा ही बोल दिया, डिड का डिड रखा, ठीक है, और वांट का वांट रखा हुआ है सीधा ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डिड नहीं आएगा, डिड की जगह इफ आई, और वांट का सेकेंड फॉर्म वांटेड टू गो टू स्कूल। सिंपल पास्ट को जो हमारा है किस में लेके जाना है, पास्ट में लेके जाना है। तो वांट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वांटेड, ठीक है। सो माई फ्रेंड आस्क्ड इफ आई वांटेड टू गो टू स्कूल, कि क्या मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, इफ आ गया, ठीक है। इफ और वेदर यूज करते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद में है अमित सेड आई कॉल माई फ्रेंड्स टुमारो। अमित ने कहा कि मैं अपने जो दोस्त हैं उनको कल बुलाऊंगा, ठीक है। तो अमित सेड दैट ही विल, अब देखो विल का विल ही रखा, इसने चेंज ही नहीं किया। जो हमारा फ्यूचर टेंस था उसको चेंज नहीं किया इसने, ठीक है। कॉल हिज फ्रेंड्स टुमारो, अमित सेड दैट ही विल कॉल हिज फ्रेंड्स टुमारो। ना टुमारो को चेंज किया ना विल को चेंज किया। अब आपको पता है रिपोर्टेड स्पीच में जो विल होता है वो वुड में चेंज हो जाता है, और जो शैल होता है वो शुड में चेंज हो जाता है, जो कैन होता है वो कुड में चेंज हो जाता है, ठीक है, यही होता है। तो विल किस में चेंज करना पड़ेगा, वुड में, और टुमारो की जगह पे क्या आता था, नेक्स्ट डे,
ठीक है, टुमारो की जगह पे क्या आएगा, द नेक्स्ट डे, ओके, येस्टरडे की जगह पे द प्रीवियस डे, ओके। अब ये तो इन्होंने हमें दे दिया, अब हमने जो करना है वो आप देखो। अब देखो, द डॉक्टर सेड वियर फुल स्लीव क्लोथ ड्यूरिंग द मानसून सीजन। अब डॉक्टर क्या करता है, अपनी एडवाइस देता है, हमें सजेशंस देता है कि कैसे हम अपनी जो बीमारियों से बच सकते हैं। तो उन्होंने बोला मानसून में मच्छर होते हैं, इसलिए फुल स्लीव के क्लोथ्स पहनो ताकि आपको मच्छर ना खाएं। इन्होंने बोला डॉक्टर आस्क्ड अस टू वियर फुल स्लीव क्लोथ्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन। बिल्कुल गलत है, यहाँ पे जो सेड है उसकी जगह पे उसने आस्क लिखा है, नहीं। सही सेंटेंस हम देखते हैं, क्या आएगा, द डॉक्टर सजेस्टेड अस टू वियर फुल स्लीव क्लोथ्स इन ड्यूरिंग द मानसून सीजन। सजेस्ट किया है, ठीक है, या टोल्ड अस आप यहाँ पे लिख सकते हो, या तो आप यहाँ पे सजेस्टेड लिखो, ठीक है, उन्होंने अपनी राय दी है, या आप यहाँ पे टोल्ड अस लिख सकते हो, ठीक है, टोल्ड अस। तो यहाँ पे जो ये आस्क्ड है ये गलत है, ठीक है, ये जो आस्क्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ये गलत है, बाकी सारा सेंटेंस सही है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द सेकेंड, मदर सेड टू फादर, मम्मी ने पापा को कहा, इज़ द ड्रेन पाइप चॉक, क्या ड्रेन वाली जो पाइप है वो चॉक हो चुकी है, ठीक है। इसने बोला मदर आस्क्ड फादर दैट द ड्रेन पाइप इज चॉक्ड। अब देखो इज का इजी रखा है, ठीक है, इसका वास बनना चाहिए था ना, रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट जो होता है वो पास्ट में वो चला जाता है। तो इन्होंने सीधा बोला कि इज द ड्रेन पाइप चॉक, तो इसने आंसर में भी इज ही लगा रखा है, ठीक है, तो इसका तो वास बनेगा, ठीक है। दैट द ड्रेन पाइप आस्क्ड दैट, ठीक है, यहाँ पे भी चेंज आएगा, यहाँ पे क्या चेंज आएगा वो देखो, द मदर आस्क्ड फादर इफ द ड्रेन पाइप वाज चॉक्ड। अब मैंने यहाँ पे इफ और वेदर दोनों लगाए हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से वेदर आएगा, ठीक है, मेरे हिसाब से द मदर आस्क्ड फादर वेदर द ड्रेन पाइप वाज चॉक्ड ये आएगा, बट बहुत सारी जगह पे इफ़ भी यूज़ किया हुआ है, ठीक है, बहुत सारी जगह पे किया हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू मी वेदर आएगा, ठीक है। मैंने इसके ऊपर देखा क्योंकि मेरे को इसमें डाउट था, काफ़ी सारी जगह पे जब मैंने देखा तो कई जगह पे इफ़ भी लिखा हुआ है। सो इफ़ और वेदर एक बार के लिए आप इसको, कोई वेदर वैसे यूज़ होता है, इफ़ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, बीना आंटी सेड टू मी, बीना आंटी ने मुझसे कहा, वाई आर पीपल फ्लडिंग माई व्हाट्सएप विद सो मैनी मैसेजेस, कि जो पीपल हैं, लोग जो हैं वो इतने सारे इकट्ठे ही मैसेजेस मेरे को क्यों भेज रहे हैं कि मेरे व्हाट्सएप पे भूचाल ही आया हुआ है, बाढ़ आ गई है मैसेजेस की, ठीक है, एकदम से लगातार मैसेजेस आना, ठीक है। सो अब उसने चेंज किया, बीना आंटी आस्क्ड मी वाई आर पीपल फ्लडिंग हर व्हाट्सएप विद सो मैनी मैसेजेस। पहली बात तो क्वेश्चन मार्क हमने यूज़ नहीं करना, ठीक है। अब इन्होंने लिया आर, तो आर का आर ही लेके बैठा है, आर थोड़ी आएगा, पहले कुछ और आएगा ना। और अब यहाँ पे देखो इसने जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, पीपल, ठीक है, उसका भी जो जगह है उसकी भी हेर फेर कर दी। पहला तो आर का वर बनेगा, दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी जगह भी चेंज होगी, तो आपका आंसर क्या बनेगा, बीना आंटी आस्क्ड मी व्हाई पीपल वर, आर की जगह पे पीपल आएगा, ठीक है, उसके बाद में वर्ब की फॉर्म आएगी। इसने पहले वर्ब की फॉर्म लगा दी फिर सब्जेक्ट लगाया, ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी। तो वाई पीपल वर फ्लडिंग हर व्हाट्सएप विद सो मैनी मैसेजेस, ठीक है, हर बन गया, ओके। अब उसके बाद में माई का देखो, अब माई का हर्ब क्यों बनाया, बीना आंटी है, शी इज़ अ लेडी, लेडीज़ के लिए क्या यूज़ होता है, शी, और शी का अगेन रिपोर्टेड स्पीच में क्या बनता है, हर, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द 8th क्वेश्चन, ईशू सेड टू मीशा प्लीज़ मेक ए पेपर बोट फॉर मी। ईशू मीशा को कहता है कि मेरे लिए, कृपया मेरे लिए एक पेपर बोट बना दो, कागज़ की जो नाव है वो बना दो। तो प्लीज़ आ गया ना, प्लीज़ कब लेते हैं, जब रिक्वेस्टेड वाला सेंटेंस होता है। तो इसने बोला ईशू टोल्ड मीशा, टोल्ड पहली बात ही गलत आ गया क्योंकि टोल्ड थोड़ी कर रहा है, बता थोड़ी रहा है, बोल थोड़ी रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। टू मेक ए पेपर बोट फॉर हर, अपने लिए पेपर बोट बनाए, तो इसका सही आएगा, ईशू रिक्वेस्टेड मीशा टू मेक अ पेपर बोट फॉर हर, रिक्वेस्ट की है, टोल्ड नहीं आएगा, रिक्वेस्टेड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द लास्ट सेंटेंस, मेघा सेड टू बिट्टू, मेघा ने बिट्टू से कहा, आई कैन हियर द वाटर गार्गलिंग इन द पाइप। उसने बोला कि मैं सुन सकती हूँ कि वाटर जो है वो गर्गलिंग कर रहा है किसके अंदर, पाइप के अंदर। इन्होंने चेंज किया, मेघा सेड टू बिट्टू दैट आई कुड हियर द वाटर गर्गलिंग इन द पाइप। अब यहाँ पे देखो क्या, पहले हम इसका सही वाला देखें, तो इसका सही आएगा मेघा टोल्ड बिट्टू, ठीक है, सेड नहीं, सेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बिट्टू, दैट शी कुड
हियर द वाटर गर्गलिंग इन द पाइप, जो वाटर है वो गर्गलिंग कर रहे हैं पाइप के अंदर। तो इसके अंदर जो हमारी मिस्टेक है वो है सेड टू की, सेड टू का सेड टू ही लिख दिया, सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इसके अंदर किसकी फॉर्म, सेड टू की मिस्टेक है, इसमें टोल्ड की मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आर की जगह पे वर आएगा, आर की जगह पे वर आएगा, और ये जो पीपल है आर से पहले आएगा, वाई द पीपल वर, ठीक है, आर की जगह पे वर आएगा। सो ये हमारे पास आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हैं, ठीक है। मिस्टेक्स मैंने आपको बता दी और सही करके भी मैंने आपको दे दिए, तो इनको आप जो है लिख सकते हो अपनी कॉपीज़ के ऊपर, अच्छे से देख लेना इनको, ठीक है। जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका जो रिकैप था, रिकैप यू कैन से कि सभी 3-4 वर्कशीट पिछली को मिला के जो है वो ये हमारे पास आया, ठीक है। सो ये आपके आंसर्स थे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर वर्कशीट नंबर 24 ऑफ क्लास 9 इंग्लिश, जिसके अंदर हम रिपोर्टेड स्पीच है, ग्रामर का टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं, और ये 29 अगस्त यानी कि 29 अगस्त को आपकी वर्कशीट रिलीज होगी।